गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेरक वचनानी, यानी प्रेरणा देने वाले वचन। इस पाठ में कुछ श्लोकों के माध्यम से प्रेरणा देने वाली अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। इन सभी श्लोकों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस विभक्ति में कारक चिन्ह से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। आइए पहला श्लोक देखें। शकटम पंचहस्तेन 10 हस्तेन वाजिनम हस्तिनम शतहस्तेन देश त्यागनेन दुर्जनम। अर्थात 5 हाथ गाड़ी से, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए और दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए उस स्थान को ही त्याग देना चाहिए। आइए दूसरा श्लोक देखें। वृत्तेन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृदुना रक्ष्यते भूपः सत स्त्रिया रक्ष्यते गृहम्। अर्थात चरित्र से धर्म की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है, कोमल और दयापूर्ण व्यवहार से राजा की रक्षा होती है और अच्छी स्त्री से घर की रक्षा होती है। श्लोक नंबर 3 देखिए। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च असताम संप्रयोगेण पंडितो अपि अवसिदति। अर्थात मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से और दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करने से और किसी दुर्जन व्यक्ति के साथ उठने बैठने से किसी विद्वान व्यक्ति का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 4 देखिए। एको धर्मः परम श्रेया शमयका शांति रुक्तमः विद्वेका परमा तृप्तिर हिंसकया सुखावहा। अर्थात अकेले धर्माचरण से ही परम मोक्ष प्राप्त होता है और अकेले क्षमाशीलता से सर्वोत्तम शांति प्राप्त होती है। विद्या प्राप्त करने से सर्वोत्तम ज्ञान और विवेक प्राप्त होता है और अहिंसा का अनुपालन करने से सुख प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 5 देखिए। शाकेन रोगा वर्धन्ते पैसा वर्धन्ते तनु घृतेन वर्धन्ते वीर्यम मासान मासम प्रवर्धते। अर्थात शाक खाने से रोग बढ़ते हैं और दूध पीने से शरीर की पुष्टि होती है और शरीर का विकास होता है। घी खाने से बल और वीर्य बढ़ता है और मांस खाने से मांस ही बढ़ता है। श्लोक नंबर 6 देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। अर्थात पृथ्वी सत्य से धारण की जा रही है, यानी धरती टिकी हुई है। सत्य से ही सूर्य तप रहा है और सत्य के द्वारा ही हवा चल रही है, यानी सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है अर्थात समाहित है। श्लोक नंबर 7 देखिए। हस्ती अंकुश हस्तेन वाजी हस्तेन ताड्यते श्रृंगी लगुड़ हस्तेन खडग हस्तेन दुर्जना। अर्थात हाथी को अंकुश से, घोड़े को हाथ में लिए हुए चाबुक से और सींग वाले पशुओं को डंडे से वश में किया जा सकता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए तलवार का होना आवश्यक है।